हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ओर। जैसा कि मैंने पिछले दो लेक्चर में सबसे पहले मैंने क्या मेटलर्जी के बारे में बताया था और उसकी तीन प्रोसेसेस के बारे में बताया था कि तीन प्रोसेस, सबसे पहले होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर होता है रिडक्शन ऑफ ओर, लास्ट में होता है रिफाइनिंग ऑफ ओर। और हमने इनमें से कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने चार मेथड्स पढ़े थे। सबसे पहला मेथड था हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकेंड मेथड था हमारा फ्लोटेशन मेथड, थर्ड प्रोसेस था हमारा लीचिंग था, शायद नहीं, फोर्थ वाला लीचिंग था, और थर्ड वाला जो हमारा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन था। वो मैंने वहाँ पे पूरा क्लियर कर लिया था। अब वहाँ पे क्या किया हमने, फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया, ओर में से जितनी भी गंदगी थी, मतलब गैंग्स थी, उन गैंग्स को निकाल के सेपरेट आउट कर लिया। अब हम इस सेकेंड प्रोसेस में क्या करते हैं, दिस वन इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ द रिफाइनिंग। मतलब सेकेंड प्रोसेस जो होता है मेटल का, सेकेंड प्रोसेस होता है ये। इसमें क्या करते हैं हम, कंसंट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल में कन्वर्ट करते हैं, कुछ प्रोसेसेस है, ठीक है। अब ये रिडक्शन ऑफ ओर जो है ना, वो चार टाइप की होती है। रिडक्शन ऑफ ओर आर ऑफ फोर टाइप्स। चार टाइप के नहीं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, रिडक्शन ऑफ ओर जो है ये चार टाइप के नहीं होते, तीन टाइप के होते हैं। रिडक्शन ऑफ ओर आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप के होते हैं। अब कौन से तीन टाइप के होते हैं? सबसे पहला आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग नाम सुना होगा, क्वेश्चंस में बहुत आता है ये वाला मेथड, रोस्टिंग। दूसरा होता है हमारा, कुछ चीज़ें मैं यहीं पे याद करवाऊंगा, उनको यहीं पे याद कर लेना। क्या? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ ओर, एंड द थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। These are the three methods by which we can reduce the ore. हम ओर को रिड्यूस करेंगे। अब देखो, ये तीन का सिर्फ नाम ही नहीं आता, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है, जो क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा जाएगा, रोस्टिंग जो है ये याद रखना, ये इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है। ये यानी प्रेजेंस ऑफ, अभी मैं इसको सेपरेटली बढ़ाऊंगा कि एक एक क्या क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है, कैल्सिनेशन इन एब्सेंस ऑफ O2 होता है। याद रखना, ये एयर के प्रेजेंस में नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ O2 होता है, राइट। और तीसरा जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है, ये स्मेल्टिंग भी इन प्रेजेंस ऑफ O2, राइट। सो देयर आर थ्री मेथड्स एंड दीज आर। अब रोस्टिंग क्या काम आता है? रोस्टिंग में हम अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, रोस्टिंग में हमें ये यूज आता है, यूज फॉर रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस इज यूज फॉर रिड्यूसिंग सल्फाइड ओर। ये याद रखना, ये ओनली सल्फाइड ओर। अगर सल्फाइड ओर की बात करेंगे, जैसे देखो हमने ये बात की थी कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कि अगर सल्फाइड ओर दिखाई देगा तो हम वहां पे फोर्थ फ्लोटेशन मेथड का यूज कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। वैसे ही अगर सल्फाइड ओर दिखा है हमारे पास तो हम रिडक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? रोस्टिंग का। ये बात याद रखना। अब कैल्सिनेशन कैसे रहता है? कैल्सिनेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को रिड्यूस करने में ये वाला प्रोसेस काम आता है, कैल्सिनेशन। कैसे काम आता है मैं तीनों को सेपरेटली बताऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन, याद रखना। और स्मेल्टिंग किस लिए यूज आता है? यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा, शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलत बताया क्या? हाँ, क्या मैंने गलत बताया? यहाँ पे मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल कार्बोनेट होगा, राइट। याद रखना इसको, ये मेटल कार्बोनेट होगा। मेटल कार्बोनेट और हाइड्रो ऑक्साइड, यस, मेटल कार्बोनेट यानी कोई M2CO3 टाइप का कोई मेटल, या फिर अगर हमारे पास MO टाइप का कोई एलिमेंट है, सॉरी MO नहीं, MOH भी बोल सकते हैं, MOH टाइप का कोई मेटल है, कोई सब्सटेंस है, कोई और है, तो हम उसको कैल्सिनेशन के प्रोसेस से करेंगे, या अदरवाइज हम उसको अगर मेटल ऑक्साइड है तो स्मेल्टिंग, और कोई सल्फाइड और है तो हम रोस्टिंग के प्रोसेस से उसको अंजाम देंगे, ठीक है। तो ये हो गए तीन मेथड हमारे पास। और यहाँ पे ये जो तीन बातें याद रखने की है, ये मैंने जो बताया, ये इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है, ये याद रखने का। इन एब्सेंस ऑफ O2 होता है कैल्सिनेशन, और इन स्मेल्टिंग जो है इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है। ये तीन बात ये याद रखने की है। उसके बाद क्या याद रखने का? उसके बाद ये
याद रखने का, ये इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के यूज़ में काम आता है ये मेटल कार्बोनेट, ये M2CO3 और MOH की तरह उसमें काम आता है, और ये मेटल ऑक्साइड्स के लिए स्मेल्टिंग को यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम एक एक करके प्रोसेस पे, ठीक है, एक एक करके प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, ओह ये क्या हो गया, हाँ सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, बताओ जल्दी। सबसे पहला हमने पढ़ा था रोस्टिंग, यस। सो अब रोस्टिंग की डेफिनेशन पे आते हैं कि रोस्टिंग होता क्या है। देखिए हमें तो पता है कि ये एक प्रोसेस है, क्या बोलते हैं, क्या करने का, ये एक सल्फाइड ओर को रिड्यूस करने का प्रोसेस है, ठीक है, और एक रिडक्शन करने का एक जरिया है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज रोस्टिंग? इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ conversion of sulfide ore. It is the process of conversion of sulfide ore into oxide ore. यानी इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या करता है, ये सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास है कुछ लेट से, मैं एग्जांपल यहाँ देता हूँ। जैसे हमारे पास है मैंने क्या कहा, सल्फाइड ओर, जैसे ZNS। हमारे पास है जिंक ब्लेंड, इसको क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड, पहले बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। जिंक ब्लेंड को अगर हम लोग यहाँ पे क्या, मैंने देखो यहाँ पे रोस्टिंग के लिए 2-3 बातें याद रखो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। यहाँ पे मैं एक बात लिखना भूल गया, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या होता है प्रेजेंस ऑफ एयर में, क्या होता है, ये जो ZNS है ये O2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और हमारे पास बना लेता है ZnO2 प्लस SO2। तो बेसिकली ये जो ZnO बना ये वाइट कलर का होता है, तो ये होता है रोस्टिंग, इसी को बोलते हैं हम लोग रोस्टिंग। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, ठीक है, हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। अब इसमें 3 बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। पहली बात है, इट इज़ कैरिड आउट इन रेवरबोरेटरी फर्नेस, जो क्वेश्चंस में आते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखनी है, क्वेश्चंस में आते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बात है वो, इट इज़ कैरिड आउट रिवरबोरेटरी फर्नेस, याद रखना। दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा पॉइंट है, ओर इज हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। यहां पे जो ओर है वो हीट किया जाता है बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से बिलो हीट किया जाता है। और तीसरा, आफ्टर रोस्टिंग ओर बिकम पोरस एंड ड्राई, ये भी पूछा जाता है। आफ्टर रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग के बाद जो ओर का क्या होता है, ओर बिकम पोरस एंड ड्राई, ये याद रखना, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और मैंने बता दिया रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग को हम लोग सल्फाइड ओर से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो प्रोसेस होता है उसको रोस्टिंग बोलते हैं। ये रोस्टिंग ऐसे होती है, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद 3 हमने पॉइंट भी देख लिए, ठीक है। अब इसमें एक सब हेडिंग आती है। सब हेडिंग कौन सी आती है इसमें? सब हेडिंग आती है एक सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन इन रोस्टिंग। देखो आज के लेक्चर में वैसे भी रोस्टिंग ही बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा ये लेक्चर, ठीक है, इसीलिए इसके बाद नेक्स्ट वाले में बताऊंगा रोस्टिंग के बाद जो 2 प्रोसेस हमारे कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग बचे। तो सेल्फ रिडक्शन इन रोस्टिंग। अब ये सेल्फ रिडक्शन इन रोस्टिंग क्या है? द रिएक्शन इन विच स्पीशी रिएक्ट विथ इटसेल्फ टू फॉर्म अ न्यू स्पीशी। मतलब कि ऐसी मैं यहाँ लिख देता हूँ, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें स्पीशी जो है वो खुद के साथ ही रिएक्ट कर जाती है। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कॉपर Cu2S है हमारे पास, ठीक है, कोई सल्फाइड। अब हम ऑब्वियसली सल्फाइड और ही लेंगे क्योंकि हम रोस्टिंग की बात करें, और मैंने रोस्टिंग में पहले ही इस पॉइंट को क्लियर कर दिया कि रोस्टिंग में हम सिर्फ सल्फाइड ओर का यूज़ करेंगे, इसीलिए हम यहाँ सल्फाइड ही और ले रहे हैं। तो Cu2S का नाम क्या होता है पता है? ये हमने बताया था, कॉपर ग्लैंस होता है। ये कॉपर ग्लैंस को जब O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो है Cu2O देगा इन द प्रेजेंस ऑफ SO2। सब वही देते हैं, सारे रिएक्शन सेम है। अगर गौर से देखा जाए तो मेटलर्जी बहुत ईजी है क्योंकि सारी रिएक्शन इसमें सेम है। तो ये बात अब यहाँ पे एक NCERT में नोट दिया हुआ है कि इनके कॉम्बिनेशन को याद रखना। ये NCERT का नोट है इसलिए बता रहा हूँ।
ये वाला जो कॉम्बिनेशन यहाँ से बनता है ना सेल्फ रिडक्शन से, मतलब सेल्फ रिडक्शन कैसे हुआ अभी वो तो बताऊंगा, हुआ नहीं अभी। सेल्फ रिडक्शन मतलब ये वाला, इसको याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, याद रखना। अब सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ तक तो तुमने रिएक्शन करवा दी। अब इसके बाद क्या होता है सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन में कि इसका जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये अपने ही कॉपर सल्फाइड के साथ और रिएक्ट करता है, और साथ में कॉपर हमें नीचे जमा के दे देता है और SO2 उड़ा देता है। तो ये उसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। ऐसे ही रिएक्शन और भी 2-3 होती है, जैसे कि हम बताते हैं HGS के साथ। HGS का नाम होता है सीनाबार, ये यहाँ लिख लो, अभी तक बताया नहीं है मैंने। इसका नाम होता है सीनाबार। क्या होता है इसका नाम, इट इज़ सीनाबार, यस। तो बेसिकली HGS की रिएक्शन जब O2 की, सब चीज़ सेम ही होगी। देखो HGS की रिएक्शन O2 के साथ करवाई तो HgO प्लस SO2 बना होगा। इसको नहीं बोल देना ब्लिस्टर मरकरी, नहीं, ये सिर्फ यहीं NCERT में बस खाली ब्लिस्टर कॉपर दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद HgO को अगेन जब मैं क्या बोलते हैं HGS के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये अगेन Hg हमें दे देगा प्लस SO2। कितना अच्छा हो रहा है ना, हमें सीधा क्रूड मेटल मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, जिसमें एटम जो है, मतलब जो कंपाउंड जो है वो खुद ही से के साथ आगे रिएक्शन को बढ़ा रहा है, मतलब खुद ही रिड्यूस कर रहा है अपने बनने वाले। एक और रिएक्शन है इसमें PBS की। PBS का नाम बताया था गेलिना इज कॉल्ड PBS, यस। O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो वही PBO प्लस SO2 बनता है। फिर सेम रिएक्शन, सारी रिएक्शन सेम है। फिर PBS को रिएक्शन करवाएंगे तो PB हमें मिल जाएगा प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ SO2, ठीक है। और एक बात याद रखना, NCERT में एक और चीज़ दिया हुआ है, इतनी सारी जो SO2 है ये जो हमें मिलती है, दीज SO2s आर यूज टू इन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है H2SO4 बनाने के लिए। ये बस ऐसे नॉलेज के लिए था, पूछ लिया जाए तो क्या करे भाई। तो यही था आज का रोस्टिंग, रोस्टिंग इतना ही था। तो एक बार फिर से रिवाइज मार देते हैं ऊपर से। आज हमने पढ़ा रिडक्शन ऑफ ओर में, रिडक्शन ऑफ ओर क्या होता है बेसिकली। रिडक्शन ऑफ ओर, मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट। हाँ, रिडक्शन ऑफ ओर क्या होता है। रिडक्शन ऑफ ओर बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम जो कंसनट्रेटेड ओर मिलता है हमें, हम जो कंसनट्रेट करके लाए हैं फर्स्ट प्रोसेस से, उस कंसनट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। अब इसमें 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से, पहला रोस्टिंग, दूसरा कैल्सिनेशन, तीसरा स्मेल्टिंग। अब 3 प्रोसेस होता है। अब 3 प्रोसेस में जो रोस्टिंग होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है, कैल्सिनेशन इन एब्सेंस ऑफ O2 होता है, और स्मेल्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है, ठीक है। ये 3 बात यहाँ याद कर ली कि इन प्रेजेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ, यानी सिर्फ एब्सेंस ऑफ O2 सिर्फ कैल्सिनेशन में होता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात याद रखनी की, रोस्टिंग जो है इट इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग सल्फाइड ओर, मतलब रोस्टिंग इज यूज्ड टू फॉर रिड्यूसिंग सल्फाइड ओर। कैल्सिनेशन कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, ऐसा कुछ अगर ये होगा तो। और स्मेल्टिंग क्या करता है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए काम में आता है। तो आज के लेक्चर में हमने फिर रोस्टिंग पढ़ा। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग बेसिकली, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब हम सल्फाइड ओर से ऑक्साइड ओर को कन्वर्ट करते हैं, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और वो कैसे होता है, जैसे जिंक ZNS है, इसका नाम मैं बता देता हूँ, जिंक ब्लेंड होता है। पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, फिर भी याद कर लेना। जिंक ब्लेंड को जब O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो व्हाइट कलर का हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक जादुई चीज़ बता देता हूँ। जादुई चीज़ क्या है कि ZNO जब व्हाइट कलर का होता है ना, और इसको अगर मैंने हीट कर दिया तो ZNO का कलर जो है यहाँ येलो हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना। और अगर मैंने इसको दोबारा कूल करूंगा, अगर मैं दोबारा कूल करूंगा तो ये फिर से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा जादू है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा नॉलेज। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि ये रिवर्बोरेटरी फर्नांस में कैरिड आउट होता है। और ये और जो है इसका, ये बिलो है, ये गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल होता है, ठीक है, ब्लू लिख दिया मैंने। और इज हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आफ्टर रोस्टिंग और बिकम पोरस एंड ड्राई, इट इज पोरस एंड ड्राई। ये बात याद रखना, पोरस एंड ड्राई। उसके बाद हमने पढ़ा एक सब हेडिंग विच इज सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, कहीं कहीं पे हमें आगे जो रिएक्शन ये कॉपर ऑक्साइड ये अपने आप ही मेटल में कन्वर्ट हो जाता है खुद के सल्फाइड ओर के साथ रिएक्ट होकर, जैसे यानी कि यहाँ में दिखाया कहते कॉपर सल्फाइड और ब्लिस्टर कॉपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लिस्टर कॉपर क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लिस्टर कॉपर। तो वहाँ पे ये 2 ऑप्शंस थे, तो कॉपर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ O2 इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड सल्फाइड के साथ कॉपर बन गया। ऐसे ही मैंने 3 रिएक्शन दिखाया
जिसमें सिनाबार के साथ रिएक्शन दिखाई और गैलीना के साथ रिएक्शन दिखाई, और ये सेम रिएक्शन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है रोस्टिंग। अब रोस्टिंग के बाद हमारे पास दो प्रोसेस और बचे हैं, ये वाले कौन से, कैल्सिनेशन बचा है और स्मेल्टिंग बचा है। अगेन अगला वाले में मैं शायद दोनों करवा दूंगा, कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग। अभी के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।